Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot. And I know I'm late for July's reading और लास्ट मंथ कुछ था जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी. सो येस, बट वी आर बैक एंड आई सी के जुलाई से कितना भी प्रॉब्लम हो मैं पूरा के पूरा रीडिंग करूँ सारे साइंस के लिए. ओके और थोड़ी जल्दी रीडिंग लाओ. दिस इज़ ये मेरा कोशिश रहेगा, बट समटाइम्स कुछ हो जाता है कि जिसकी वजह से मैं टाइम पे रीडिंग नहीं ला पाती हूँ. बट देन येस, सो माई प्रॉमिस इज दैट कि अब से मैं रेगुलरली रीडिंग डाला करूँगी सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए. ओके एंड ईच एंड एवरी मंथ. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. देखते हैं कि आपकी ज़ोडिएक साइन के लिए या फिर आपके राशि के लिए कैसा रहेगा इस मंथ लव कनेक्शन. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लिब्रा, हेलो, वेलकम टू योर जुलाई 2022 रीडिंग. सो देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसा कनेक्शन रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022 इन लव. सो लिब्रा, सबसे पहले जो आपके कार्ड्स आए हैं एनर्जी कार्ड्स है आपके पार्टनर का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022. तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कार्ड्स क्या है. यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ wands कार्ड. ओके सो 5 ऑफ wands कार्ड जो है डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड कार्ड टू स्टार्ट द रीडिंग विद. ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस की कार्ड है. तो हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऑलरेडी क्लैश हुआ है इस महीने या तो फिर लास्ट मंथ, और या फिर हो सकता है कि आगे हो सकता है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर एनर्जी कैच किया होगा ये टैरो ने. बट वॉट एवर, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कलेश तो दिख रहा है आप दोनों के बीच में. थोड़ा बहुत ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस कार्ड में 5 ऑफ wands के कार्ड में. ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन, क्योंकि ये wands कार्ड है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस फायर साइन हो सकता है आपके पार्टनर के. नेक्स्ट जो कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे एंड ये ऐसा हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में थे एंड सडनली आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन शुरू होता है. बट मतलब मुझे लग रहा है कि अनबन बहुत ज़्यादा होगा. मतलब आप अगर चीज़ों को सही भी करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा. मतलब बहुत ज़्यादा आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा उससे, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ wands एंड पेज ऑफ कप्स मुझे ये कह रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा, आर्ग्यूमेंट होने वाला है. अगर आप कितना भी चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर या तो फिर आप, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कभी ना कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या तो फिर आपके तरफ से कुछ कॉन्फ्लिक्ट है. आप उनके बात को नहीं मानना चाहते या फिर ये आपके बात को नहीं मानना चाहते. तो ये ना, मतलब आप कितने भी पीस करने की कोशिश, कितना भी शांति बना के रखने की कोशिश करो रिलेशनशिप में, बट कोई ना कोई है, मतलब या तो फिर आप, आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं कि उनकी ब्रेन वॉश करे. ठीक है, तो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से चीज़ें हमेशा ख़राब हो सकता है. और एक चीज़ जो अभी मुझे आया कि हो सकते हैं इनके काम, जो आपके पार्टनर है उनका जो वर्क प्लेस है जहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहा है अपने मैनेजर के साथ या फिर अपने सीनियर के साथ. वो क्लैश का इफेक्ट जो है आपको आपके रिलेशनशिप में नजर आएगा, क्योंकि हो सकता है इनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, पंगा हो रहा है, लेकिन वो जो पंगा हो रहा है उनके ऑफिस में ना, उनका इफेक्ट जो है आपके रिलेशनशिप में होगा. क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी होता है कि वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं रख पाता है सब कुछ, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं रिलेशनशिप में. सो ये भी एक चीज़ है विच आई फील, जब मैं कार्ड्स एक्सप्लेन कर रही थी तो अचानक ये अचानक मुझे ये स्ट्राइक हुआ. तो हो सकता है कि ये कुछ इंट्यूटिवली मुझे कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि उनके जो पार्टनर है वर्क लाइफ उनका बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप जो है सही से नहीं चल पा रहे. तो ये भी एक चीज़ है जो हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट जो कार्ड आया है यहाँ पे वो है द स्टार कार्ड. सो अगेन द स्टार कार्ड इज लाइक द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट. ओके, सो आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो. कभी हो सकता है आप वर्क लाइफ एक इशू है, काम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप 100% इस रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर पाते हो, या तो फिर आपका या फिर आपके पार्टनर का, या तो फिर ये है कि आप दोनों के जो थिंकिंग प्रोसेस है ना बहुत अलग है. हो सकता है एक पार्टनर थोड़ा इमेच्योर्ड है, दूसरे पार्टनर बहुत मैच्योर्ड है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो ओपिनियन है कभी भी मैच नहीं हो पाता ठीक से.
तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। द स्टार कार्ड इज लाइक यू नो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के रखने की आपको मतलब कोशिश करना पड़ेगा। द कार्ड ऑफ एक्वेरियस, एक्वेरियस हो सकता है आपका पार्टनर का साइन अगेन यहाँ पे। एंड पेज ऑफ कप्स भी आया, सो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सैजिटेरियस और एक्वेरियस, ये सब साइंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस रिलेशनशिप को, बट फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज टेलिंग दिस इज नॉट द राइट टाइम, कहीं ना कहीं यू नो दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज, ये मुझे हमेशा इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है जब मैं ये रीडिंग कर रही थी, दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो आई फील कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा आप दोनों के बीच में यू नो जो भी प्रॉब्लम्स है हो सकता है अगस्त तक वो हो जाए, मतलब इस मंथ मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेंगे आपके लव लाइफ लिब्रा, बट देन आई थिंक अगस्त तक, बिकॉज यहाँ पे स्टार कार्ड आया है एंड 7 एंड यस 8, सो अगस्त तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएगा, जो भी डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएंगे। एंड ओवर हियर बॉटम ऑफ द डेक में व्हाट आई कैन सी इज एस ऑफ सोर्स कार्ड, सो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगा कि क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंसेस हो रहा है। डेफिनेटली वो क्लैरिटी आपको मिलेगा जुलाई महीने में लिब्रा। और उसके बाद ही आपको कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन। सो ये जस्ट टेम्पररी साइकिल इज व्हाट आई फील, ये जस्ट टेम्पररी टाइम है, बिकॉज अप एंड डाउन लगे रहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये वक्त जो है हो सकता है आपके रिलेशनशिप में फेवर ना करे, बट मुझे लग रहा है अगस्त में यू नो एवरीथिंग विल गो अप। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पीसफुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था, कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो वो मुझे लग रहा है कि अगस्त महीने में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वर्क करोगे इस रिलेशनशिप में कि क्या है, क्यों ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, क्यों चीज़ें नहीं क्यों इतना उलझती जा रही है चीज़ें। तो ये सब चीज़ों को लेकर आई थिंक यू विल डेफिनेटली थिंक अ लॉट एंड यू विल गेट अ क्लैरिटी इन द मंथ ऑफ अगस्त लिब्रा, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है, सॉरी नॉट बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे मैंने और एक फीलिंग्स के कार्ड्स कुछ ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it। तो डेफिनेटली आई कैन सी कि ये जो पर्सन है ना बहुत ही पैशनेट है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि ये पर्सन जो है आप लोग दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। सो डेफिनेटली एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, जो आप लोगों को ना अलग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कितना भी प्रॉब्लम्स हो बट स्टिल दिस पर्सन विल लाइक यू एंड स्टिल यू विल लाइक दिस पर्सन। आप कितना भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करो, नहीं हो सकता है, ठीक है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट टू बी। अगर आपको ब्रेकअप करना है पाथ क्लियर है, आप जा सकते हो, ये भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप कहीं भी जाओ, ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप भी मुझे लग रहा है ना कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ, मतलब कभी कभी आप इस पार्टनर को इग्नोर करते हो लेकिन फिर भी पार्टनर आ जाता है, या तो फिर पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ पुल कर रहा है आपको उनके तरफ। तो ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। फ्रीडम, तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा केओस हो, एक पार्टनर शायद ये बोल दे कि आई वांट ब्रेकअप, या तो फिर दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट। ऐसा बहुत लोग हो सकते हैं कि लिब्रा आपके लिए हो सकता है जुलाई महीने में, बट फिर भी मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा है कि आप लोग हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए बातचीत बंद करो, लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ आप लोग खुद अपने आप सब कुछ ठीक ठाक कर लोगे। यू विल नॉट लीव दैट अदर पर्सन, या फिर ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। बैलेंस, सो डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम कार्ड भी मुझे लग रहा है, क्योंकि यिंग यानी यांग है, तो फिर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो। एंड ऑल्सो द बैलेंस कार्ड ओवर हेयर, इसकी चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रखने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। लिब्रा इज अ साइन ऑफ बैलेंस, सो बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। लिब्रा आपको ज़्यादा एफर्ट करना है इस रिलेशनशिप में कंपेयर टू योर पार्टनर, ठीक है, आपको ज़्यादा एफर्ट करना है इसमें, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि हो सकता है आपका पार्टनर का मूड कभी सही ना हो बात करने के लिए, या फिर आपका पार्टनर थोड़े मैच्योर्ड है, उनको समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ में कब क्या बातें करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एफर्ट करने की ज़रूरत है उस पर्सन के साथ एडजस्ट करने में, या तो फिर उस पर्सन को थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस दे कि वो ठीक हो जाए, थोड़ा अपने आप में काम डाउन होकर खुद आपको अप्रोच करे, ठीक है। मतलब पीछे नहीं पड़ना है कि क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हो,
बात क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो बैलेंस बना के रखने की कोशिश, दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपको क्या चीज़ में बैलेंस लाना है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। बट डेफिनेटली बैलेंस इज द की। अगर आपको ये रिलेशनशिप बना के रखना है इस इंसान के साथ, तो थोड़ा बहुत बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा यहाँ पे इस पर्सन के साथ। थोड़ा बहुत पेशेंस लेवल चाहिए इस पर्सन के साथ डील करने के लिए लिब्रा, ओके। अदरवाइज यहाँ पे जैसे कार्ड आया फ्रीडम, आप फ्री हो इस रिलेशनशिप से जाने के लिए, ठीक है। आप, लेकिन आई नो एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि नादान हरकतों की वजह से वी कैन नॉट लीव दैट पर्सन एंड गो, राइट। सो सेम इज विथ यू पीपल, व्हाट आई फील। सो अगर आपको रिलेशनशिप बना के रखना है, आप चाहते हो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो, देन बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा यहाँ पे लिब्रा, ओके। So that's it I have for you guys. Do let me know if this reading resonated with you, and if yes, then do like my video, subscribe to my channel, और उनके साथ ही वीडियो शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस।